मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित हैं। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हमें आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ में प्रवेश करना है। इस पाठ के पहले पन्ने में आप 15 चित्र देख सकते हैं। चित्रों के साथ साथ उनका हिंदी और अंग्रेजी नाम भी लिखा हुआ है। हमें इन शब्दों को उनके विशेषता के अनुसार कई दल में अलग करना है। इसके लिए हमें पिछले साल पढ़े हुए स्वर और उनकी मात्रा की सहायता लेंगे। ആദ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിലെ 15 ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത്. 15 ചിത്രങ്ങളുടെയും ഹിന്ദി പേരുകളും ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദങ്ങളെ അവയുടെ വിശേഷതയ്ക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച സ്വരങ്ങളും അവയുടെ പ്രതീകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. अगर एक शब्द स्वर से शुरू होते तो स्वर ही लिखना पड़ता है। अब आप इस कार्ड की ओर देखें। इसमें आ से ऊ तक स्वर से शुरू होने वाला शब्द है। हम इसे दोहराएंगे। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। एक बार फिर दोहराएंगे। ഒന്നുകൂടി പറയാം. आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। लेकिन अगर एक शब्द में व्यंजन के बाद स्वर आते तो स्वर की मात्रा उपयोग में आते हैं. ഒരു പദം സ്വരാക്ഷരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വരം തന്നെ എഴുതണം. പകരം വ്യഞ്ജനത്തിനു ശേഷമാണ് സ്വരം വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. अब आप इस कार्ड की ओर देखें. इसमें आप आ से ई तक का स्वर और उनकी मात्रा देख सकते हैं. आ के लिए मात्रा नहीं है. आ के मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है. ई की मात्रा व्यंजन के ऊपर से इस तरह लिखता है. ई की मात्रा व्यंजन के ऊपर से इस तरह लिखता है. अब अगला भाग. ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. र की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है. एक बार फिर देखें. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. आ के लिए मात्रा नहीं है. आ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है. ई की मात्रा व्यंजन के ऊपर से इस तरह लिखता है. ई की मात्रा व्यंजन के ऊपर से इस तरह लिखता है. अब अगला भाग. ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. र की मात्रा व्यंजन के नीचे इस तरह लिखता है. ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है. अब अगला कार्ड.
इसमें आप आई से आ तक की स्वर और उनकी मात्रा देख सकते हैं। आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। औ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। आम की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है। आ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। एक बार फिर देखें, ഒന്നുകൂടി നോക്കാം। आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। औ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। आम की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखता है। आ की मात्रा व्यंजन के बाद इस तरह लिखता है। अब आप इस चार्ट को देखें। इसमें आप आपके पाठ के पहले पन्ने के 15 चित्र और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम देखते हैं। हमें इन शब्दों को उनके विशेषता के अनुसार कई दल में अलग करना है। इसके लिए मैं पहला कार्ड इस चार्ट के साथ रखती हूँ। अब आप लोग स्वर की मात्रा से मिलते जुलते शब्द पहचान कर उसे एक दल में डालने की कोशिश करें। ध्यान से देखकर चुनना है। ഈ ചാർട്ടുമായി കാർഡിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളെ ഒത്തുനോക്കി ഒരുപോലെ വരുന്നവയെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം। अब आप समझ गए होंगे। ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും। आम, गाजर और चाता में आ की मात्रा आता है। आम, गाजर और चाता में आ की मात्रा आता है। यह है पहला दल। इതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ്। चिड़िया, चिराग और पहिया में ई की मात्रा आता है। चिराग, चिड़िया और पहिया में ई की मात्रा आता है। यह है दूसरा दल। तीर, तितली और मछली में ई की मात्रा आता है। तीर, तितली और मछली में ई की मात्रा आता है। यह है तीसरा दल, മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്। अब अगला भाग। गुलाब, गुड़िया और धनुष, इसमें ऊ की मात्रा आता है। गुलाब, गुड़िया, धनुष, इसमें ऊ की मात्रा आता है। ये है 14 दल, നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്। सूरज, फूल, चाकू, इसमें ऊ की मात्रा आता है। सूरज, चाकू, फूल, इसमें ऊ की मात्रा आता है। ये है पांचवां दल। इതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്। उसके बाद के बाकी स्वर की मात्रा शब्द हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमें इन चित्रों का अंग्रेजी नाम भी समझना है। इसके लिए हम इस चार्ट को दोहराएंगे। आप तैयार हैं ना? ടീച്ചറോടൊപ്പം പറയാം।
पाठ 1 हमने सीखा आम मैंगो, गाजर कैरेट, छाता अम्ब्रेला, चिड़िया बेड, चिराग लैम्प, पहिया व्हील, तीर एरो, तितली बटरफ्लाई, मछली फिश, गुलाब रोज, गुड़िया डॉल, धनुष बो, सूरज सन, फूल फ्लावर, चाकू नाइफ। एक बार फिर दोहराएंगे, ഒന്നുകൂടി പറയാം. पाठ 1 हमने सीखा आम मैंगो, गाजर कैरेट, छाता अम्ब्रेला, चिड़िया बेड, चिराग लैम्प, पहिया व्हील, तीर एरो, तितली बटरफ्लाई, मछली फिश, गुलाब रोज, गुड़िया डॉल, धनुष बो, सूरज सन, फूल फ्लावर, चाकू नाइफ। अब हम इस चार्ट के सभी शब्दों को स्वरों की मात्रा के अनुसार कई दल में अलग किया और इन सभी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ भी समझ लिया है ना। अब मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। आपके पहले पाठ के दूसरा पन्ना है यह, इसमें 2 अभ्यास है। पहले अभ्यास में हर एक चित्र का हिंदी नाम लिखना है। दूसरे अभ्यास में हर एक चित्र को सही शब्द से मिलाना है। ये गृह कार्य करने को मत भूलना। ये होमवर्क ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।